हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है फॉर एवरी 100। फॉर एवरी 100, प्रत्येक 100 के लिए। हिंदी में इसका मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत दो वर्ड से बना है, प्रति और शत। प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। यानी 100 में प्रत्येक, प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में कितने का चेंज आता है वही होता है परसेंटेज। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कह दूं, मान लीजिए आपके सामने एक कोई बास्केट है, कोई बास्केट है, उसमें 200 एप्पल्स हैं। 200 एप्पल्स है, 200 एप्पल्स हैं। उसमें से 20%, 20% एप्पल्स खराब हो गए। 20% खराब हो गए। 20% खराब होने का मतलब हुआ, पहले तो ये समझ लीजिए 20% का मतलब क्या हुआ। 20% का मतलब हो गया कि हर हर 100 एप्पल में से 20 एप्पल। 20% का मतलब ये हुआ कि हर 100 एप्पल में से 20 एप्पल खराब हो गए। तो हर 100 एप्पल में से अब टोटल कितने हैं, 200 हैं। तो 200 का मतलब क्या हो गया, 200 का मतलब हो गया 100 प्लस 100, यही ना। तो 100 में से 20 एप्पल यहाँ से खराब हुए, 20 तो यहाँ से खराब हो गए, टोटल मिला के 40 एप्पल खराब हो गए। ये 40 क्या हो गए, खराब है। ये खराब है। तो 200 एप्पल में 200 एप्पल्स हैं किसी बास्केट में, अगर 20% खराब होता है तो 200 का 20% यानी कितना खराब हो गया, 40% एप्पल खराब हो गए। अब इसी बात को लिखने का कई तरीका होता है, देखिएगा। 20% खराब होने का मतलब हमने आपको बता दिया। 20% का मतलब क्या होता है, हर 100 में से 20 एप्पल खराब हो गए। ये तो सिंपल सी टॉपिक है। अब बाकी ये 20% का मतलब होता है 20/100। परसेंटेज हटाएंगे, बाई 100 हो जाता है। परसेंटेज का मतलब होता है बाई 100। तो 20/100, 20/100 एप्पल्स खराब हो गए, यानी 20% का मतलब 20/100 एप्पल्स खराब हो गए। कितने में से, ऑफ 200। 200 का 20/100 एप्पल खराब हो गया। तो अब जब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 20/100 इंटू 100। अब ये तो कट 200 है, ये तो कट जाएगा। दो का 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40। ये तो हो गया 40 एप्पल्स, यानी 200 का 20% हो गया 40, यानी 40 एप्पल्स खराब हो जाएंगे। 20% खराब होने का मतलब, अगर हम कह दें संख्या में कितने सेब खराब होंगे, तो 40 एप्पल खराब हो जाएंगे। अब इसी बात को लिखने का एक और तरीका है, देखिएगा। ये है फ्रैक्शन मेथड, ये है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड क्या होता है कि सबसे पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 20% का मतलब क्या होता है, 20% मीन्स होता है 20/100। 20/100। अब इसको हम कट कर देते हैं, 20 से कम 20, 20 25 100, 1/5। यानी 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। चाहे ये बोल लीजिए कि हर 100 में से 20 एप्पल खराब है, या फिर आप इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, हर 5 एप्पल में से एक एप्पल खराब। ठीक है ना। 1/5, 1/5 खराब होने का मतलब ये हुआ, 20% खराब होने का मतलब 1/5। 1/5 का मतलब हुआ कि हर 5 एप्पल में से एक एप्पल खराब है। तो अब देखिएगा, हमको निकालना है 1/5। चाहे 20% निकाल लीजिए, चाहे 1/5 ऑफ 200। तो 1/5 ऑफ 200, 200 का 1/5, तो 1/5 इंटू 200। ये काट देंगे, 5 से 40 बार में कट जाएगा, तो 40 एप्पल इस तरीके से भी खराब आएंगे। अब ये तरीका है, ये 3 तरीके हो गए इसको सॉल्व करने के। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है फ्रैक्शन मेथड। आगे इसी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि अ मैन इन्वेस्ट 5% ऑफ हिज टोटल इनकम। एक आदमी है, जितना भी कमाता है मालूम तो है नहीं। जैसे मैं यहाँ कोई नंबर लिख लेता हूँ, मान लेते हैं, तो उसकी टोटल इनकम यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ। टोटल इनकम मैं अपने से कुछ भी लिख देता हूँ, 1050 है। 1050। अब एक आदमी है जिसकी टोटल इनकम है 1050। अब उसका उसने 5% इन्वेस्ट किया है, कहीं अपना 5% लगाया है पैसा। तो 1050 का 5%, अब 5% का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझ लेते हैं। इन्वेस्ट कर रहा है कितना, 5%। 5% इन्वेस्ट किया है,
तो इसको एक तरीके से तो ये कह सकते हैं कि हर 100 रुपए में से उसने अपना 5 रुपया लगाया है, हर 100 रुपए में उसने अपना 5 रुपया इन्वेस्ट किया है। ठीक, एक तो ये रहा। और बाकी दूसरा ये कि 5% का मतलब उसने कितना इन्वेस्ट किया, उसने कितना इन्वेस्ट किया है 5/100, ही इन्वेस्ट 5/100 ऑफ हिज इनकम। उसने अपनी इनकम का 5/100 इतना इन्वेस्ट किया। 5% का मतलब हो गया 5/100, उसने अपनी इनकम का 5/100 इन्वेस्ट किया है। एक तो ये तरीका हो गया। बाकी एक और तरीका है, 5% का मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालेंगे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 5 अपॉन ये परसेंटेज हटाएंगे बाई 100 हो जाएगा, काट देंगे इसको 1/20। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, ही इन्वेस्ट 1/20 ऑफ हिज इनकम। चाहे ये कह लीजिए कि वो अपनी इनकम का 5% इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे ये कह लीजिए कि वो अपनी इनकम का 5/100 इन्वेस्ट किया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 1/20 इन्वेस्ट किया है, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही है। क्लियर। अब इस सवाल को लगाएं कैसे, 5% देखिए लगाने का तो हमने 2-3 तरीका बता ही दिया। अब 5% इन्वेस्ट करने का मतलब यह हुआ कि हर 100 रुपए में से वो अपना 5 रुपया लगा रहा है, हर 100 रुपए में से। तो 1000 में कितने 100 होंगे 10। पहले हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए ये 1000 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 + 50। अब हर 100 रुपए पे 5 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, तो 1000 पे कितना इन्वेस्ट करेगा, तो 1000 का मतलब कितने 100, 10 तो 100 हो जाएंगे। 5 5 5 5 10 बार इन्वेस्ट करेगा, कुल मिला के 50 रुपया इधर से हो गया। और यहाँ 50 रुपए पे 5 का आधा इन्वेस्ट करेगा, तो 52.5 रुपया हो गया। ये तो इस तरीके से रहा, इसमें जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वही लगा पाएगा, नहीं तो ये तरीका सबसे घटिया है, सबसे वाहियात तरीका। लेकिन अब हम इसको सबसे बेस्ट तरीका होता है, हमने बता दिया फ्रैक्शन मेथड। ये भी तरीका ठीक है, लेकिन जब डेटा आसान रहेगा तब, जब 5%, 10%, 15%, 20% ऐसी वैल्यू रहेगी तब तो ये तरीका बेहतर है, नहीं तो ये भी काम नहीं करेगा। सबसे ज्यादा यूज में आएगा ये फ्रैक्शन मेथड। अब देखिएगा, जैसे उसने अपनी इनकम का 5/100 इन्वेस्ट किया है, 5/100 इंटू कितना है, उसकी टोटल इनकम कितनी है 105 है, नहीं 1050 है। अब इसको हम कट कर देते हैं, 0 0 कट हो गया। 105 का 5 में गुणा कर देंगे तो हो गया 525, और नीचे बचा कितना 10 से डिवाइड करेंगे, एक प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा, 52.5, यानी 52.5 रुपया उसने इन्वेस्ट किया। अगर उसकी टोटल इनकम 1050 रुपया वो कमा रहा है, तो और उसने कहीं अपना 5% लगाया है, तो 5% लगाया मतलब उसने अपना कितना रुपया इन्वेस्ट किया है, वो परसेंटेज में था 5%, और ये कितना है रुपए में 52.5 रुपीस, उसने अपना 52.5 रुपया कहीं ना कहीं लगाया। अब इसी बात को हम फ्रैक्शन मेथड से कैसे लगाएंगे, तो 5% का मतलब होता है 1/20, 5% का मतलब 1/20, 1/20 इन्वेस्ट कर रहा है, कितने का 1/20, कितने का 1050 का, 1050 का 1/20, ये तो कट जाएगा। और 2 से इसको 105 को काट देंगे, 2 से 105 का आधा, 105 का आधा होता है 52.5, कितना रुपया, इससे भी लगा सकते हैं। ठीक, तो ये है इस ऐसे ये तो तब सवाल लगा पाएंगे जब डेटा आसान रहेगा, लेकिन कुछ बहुत रेयर में ऐसा परसेंटेज दिखाई देता है 5%, 10%। कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जो कि फ्रैक्शन में होते हैं, हम उसको आपके सामने लिख रहे हैं, उसके बाद बताते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं जो कि ज्यादा यूज में आते हैं। इसमें जैसे पहला हमने लिखा है 3:1/8%, 3:1/8%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, सबसे पहले तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है ये चीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी से आपको सवाल को लगाने में, जिससे हमको करना क्या, हमको टाइम बचाना है लगाने के लिए। आप ऐसे भी लगा सकते हैं 8 से 1/3% का मतलब क्या हुआ, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 1 25, 25/3% हो गया, तो 25/3%, फिर आप परसेंटेज हटाएंगे 25/3 इंटू 1/100,
ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, 25 से काट देंगे 100 को, 4 बार में 1/4 तो यहाँ 12, ये आ गया। आप कहेंगे 8 सही 1/3% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/12। ये इतना करने के बाद, इतना करने में 4-5 सेकंड जाएगा, टाइम जाएगा। तो इतना ना करके अब इसी चीज को और जल्दी, या तो ये एक तरीका ये है कि आप याद कर लीजिए, और याद करने का मतलब ये थोड़ी होगा कि 8 सही 1/3% की वैल्यू 1/12 दिन भर बैठ के रटो, ठीक है ना, उससे कुछ होगा नहीं। तो इसका एक सिंपल तरीका मैं बताता हूं, जब भी ऐसी चीज, जब भी ये कंसेप्ट आएगा तो वहां डायरेक्ट सॉल्व करना, देखना ध्यान से। 3 सही 1/8% है, हमने यहाँ 8 सही 1/3% लिखा है, ये दूसरा वाला लिख दिया है। अब देखिए पहला वाला 3 सही 1/8% है, यहां मल्टीप्लाई करिए, 8 या 24 1 25, ऊपर कितना बन रहा है 25। अगर ऊपर गलती से भी 25 बन गया, ठीक है ना, अगर ऊपर गलती से भी 25 बना, नीचे वाले नंबर में सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले नंबर में 4 से मल्टीप्लाई। यहां देखिए 3 सही 1/8% है, आप चाहे थे इसको इस तरीके से बदल सकते हैं जिस तरीके से हमने बदल के बताया है, लेकिन ये कचरा मेथड, ठीक है ना, कचरा है कुछ, ये फालतू चीज है, टाइम खाएगा, और एग्जाम में टाइम ही बचाना होता है, जितने कम टाइम में सॉल्व कर लिए उतना बेहतर है। अब यहां से करेंगे क्या कि देखिए 8 या 24 1 25, अगर ऊपर 25 बन गया, सिर्फ नीचे वाले नंबर में, नीचे वाला नंबर क्या है 8 है, इसी में 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसी में 4 से मल्टीप्लाई करिए, 8 चौक 32 हो जाएगा, ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 लिख दीजिए बस। तो 3 सही 1/8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/32। आप चाहे तो इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब दूसरा वाला तो हमने बता ही दिया, तीसरा वाले को देख लीजिए। 6 सही 1/4% है, 6 सही 1/4, तो 4 6 24 1 25, ऊपर 25 बन गया, तो नीचे वाले नंबर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, ऊपर लिख देंगे 1/16, यानी 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/16। अब देखिए सेम इसी तरीके से 4 सही 1/6 है, तो 6 चौक 24 1 25, 25 यहाँ भी बना, सिर्फ नीचे वाले नंबर में 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से यहाँ 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे 1/24, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/24। सेम उसी तरीके से ये भी है, 12 दूना 24 1 25, नीचे वाले नंबर में 4 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 12.5%, इसको बोल सकते हैं ना 12 सही 1/2% का मतलब 12.5%, 12.5% का मतलब हो गया 1/8। अब यहां लिखा गया 2 सही 1/12%, इसका क्या मतलब हुआ, 12 दूना 24 1 25, ऊपर तो 25 बन गया, नीचे वाले नंबर में 4 से मल्टीप्लाई, 12 चौक 48, 1/48, 1/48, तो 2 सही 1/12% का मतलब हो गया 1/48। ये तो रहा जब ऊपर 25 बन जाए तब का पैटर्न, ठीक है ना, ये तो तब हो गया। अभी अब आगे आ जाइए, इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ 7 लिखा है, जैसे हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है 8%, क्वेश्चन नंबर 7 में 8%, तो 8% का क्या मतलब हुआ, 8% का मतलब होता है 8/100, 8/100, 4 से काट दीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, 2/25। अब 8% का मतलब 2/25। अब देखिएगा इसमें एक थोड़ा सा अलग से हम कंसेप्ट सिखाते हैं। 8% पता चल गया है, 2/25। अब अगर हम मान लीजिए आपको ये चीज याद रही, आप 8% का यूज इतना कर लिए है कि आपको ये चीज याद हो गई है 2/25, 8% को आपको बदलने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए ये याद हो जाता है, और वो याद भी हो जाएगा जब आप सवाल लगाने लगेंगे, 100-150% के सवाल लगाएंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। अब देखिएगा 8% का मतलब होता है 2/25, अगर हम कहते 16% कितना होगा, तब कुछ करना ही नहीं है, ये 8 का दुगना है, इधर वाला भी दुगना हो जाएगा, इधर वाला भी दुगना हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा। अगर हम कहते हैं यहाँ 24% की वैल्यू बताइए, तो ये 8 का कितना है, 3 गुना है, इधर भी 8 का 3, इधर भी 8% का 3 गुना कर दीजिए, यहाँ 3 गुना कर देंगे 6/25 हो जाएगा, ठीक है ना। ये है, अगर 5 गुना रहेगा तो आप यहां से 5 गुना करके देख लीजिए, समझ गए। तो ये है, अगर आपको 8% की वैल्यू याद है, 16%, 24%, 32%, 40%, इन सबका आप आसानी से 48%, इन सबका आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीज याद होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं 48% कितना होगा, तो पता है 8% कितना है, 2/25, इसी का 6 गुना तो होता है, 8 6 48, इसी का 6 गुना है ना, तो इधर वाले का भी 6 गुना कर दीजिए,
6 दूना 12, नीचे हो गया 25, 12/25। 48% का मतलब कितना हो गया? 12/25। अब देखिए आप इसी, अगर नहीं याद होता है तो फिर हमने तरीका बता दिया, नहीं याद हुआ है तो तरीका वही है एकदम। 48% को लिखिए 48/100, ठीक है ना। और इसको काटते रहिए, छोटा हो जाएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। 4 से काटिए, 4 से 1 काट देंगे 12 हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा। तो ये रहा, ये तो तरीका। अगर ऐसे नहीं, अगर ये चीज याद रहेगी 8% की वैल्यू 2/25 होती है, और इतना दिमाग काम कर रहा है कि ये 8 का 6 गुना है, तो काम हो जाएगा। अब देखिएगा सेम उसी तरीके से यहाँ हमने 12% लिखा है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। 12% का मतलब होता है 12/100। काट दीजिए इसको, 4 से कट जाएगा, ये 3 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में, तो 3/25। 12% का मतलब 3/25। अब यहीं आपको 24% भी पूछा जा सकता है, 36% भी पूछा जा सकता है, 72% भी पूछा जा सकता है। 72% पूछेगा तो इसी का 6 गुना कर देंगे, 12 6 का। अगर हम पूछ दे 72% कितना होगा, तो 12 का 6 गुना है, 12 का 6 गुना है, तो 6 गुना इसका भी कर देंगे। 3/25 का 6 गुना करेंगे 18/25 हो जाएगा। तो 72% का मतलब हो गया 18/25। क्लियर? अब देखिएगा आगे वाले में 13 से 1/3% है, 13 से 1/3%। तो यहाँ 13 39 एक 40/3% है, 40/3%। अब परसेंटेज हटाएंगे तो इंटू 1/100 हो जाएगा। 20 से काट दीजिए इसको 2 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 15। तो 13 से 1/3% का मतलब कितना हो गया? 2/15। अब देखिएगा 13 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गई 2/15। 13 से 1/3% 2/15 के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, हम आपसे पूछ दिया 26 सही 2/3% कितना होगा? 26 सही 2/3% कितना होगा? मान लीजिए ये आ गया। अगर ये चीज याद रहेगी 13 सही 1/3%, और ये याद हो भी जाएगी, ये यकीन मानिए। 13 सही 1/3% की वैल्यू 2/15 है, इसका दुगना ही तो है, इसका दुगना ही तो है। 13 का दुगना करेंगे 26, 1 का दुगना करेंगे 2, ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 13 का दुगना 26, 2 का 1 में गुणा होगा 2। तो 26 से 2/3%, इस 13 से 1/3% का दुगना है, इधर वाले का भी दुगना कर दीजिए, 4/15 हो जाएगा। सिंपल है। अब सेम इसी तरीके से 4 गुना 5 गुना भी दिया जा सकता है। ठीक, जैसे मैं कह दूं, ऐसे लिख दिया जाए 53 सही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो 53 सही 1/3% का मतलब होता है इसका कितना गुना है? इसका 4 गुना तो है, इसका 4 गुना आप करके देख लीजिए। 13 से 1/3, मैं साइड में बता दे रहा हूँ। 13 से 1/3% का 4 गुना, इसी का 4 गुना करेंगे। 13 का 4 में गुणा कर देंगे 52, और 4 का 1 में गुणा करेंगे 4/3, इतना परसेंट। अब ये 4 जो नंबर है 3 से, इस नीचे वाले 3 से बड़ा है, तो एक बार भाग जा सकती है ना, एक बार भाग चली जाएगी, तो वही एक इसमें ऐड कर दीजिए, 53 हो जाएगा। एक बचा रहेगा 1/3%। 53 से 1/3%, तो इसका 4 गुना है। 13 से 1/3% का 4 गुना कितना होता है? 53 से 1/3%। तो इसमें इसका भी 4 गुना कर दीजिए, इसका 4 गुना करेंगे 2/15 का 4 गुना 8/15, ये हो गई इसकी वैल्यू। क्लियर है? अब देखिएगा 5%, 15%, 35%, 75%, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनका भी यूज होता है। 5% का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, अभी मैंने पहले ही बता दिया था। 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20, काट देंगे 1/20। तो 5% का मतलब अगर 1/20 है, 15% 5 का 3 गुना है ना, ये 5 का 3 गुना है, 5 3 15, तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए, 3/20 हो जाएगा। 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/20। अब यहाँ देखिएगा ये 5 का कितना है? 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, 7 गुना है, तो यहाँ इसका भी 7 गुना कर दीजिए, 7/20। इसकी वैल्यू आ गई 35% का मतलब 7/20। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं 75% कितना होगा, तो 75% का मतलब हो गया 75/100। काट दीजिए 25 से, 3 बार में या 4 बार में, तो 3/4। 75% का मतलब कितना होता है? 3/4। क्लियर?
तो यहाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो कि ज्यादा यूज में आते हैं। कुछ और हैं जिनका नाम मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ साइड में, देखिएगा। जैसे मैं कह दूं 33 से 1/3%, 33 से 1/3%, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 33 से 1/3% क्या है? 33 से 1/3%, ध्यान से देखिएगा, 33 दिया 99 और एक ऐड कर देंगे 100, एक ऐड कर देंगे 100। अगर ऊपर 100 बन गया, कुछ करना नहीं है, ऊपर 100 बन गया, सिर्फ नीचे वाले नंबर को लिखो 3, ऊपर लिख दो 1, 1/3। अब इसको कन्वर्ट कैसे किए हैं हम? 33 या 99 और 1 हो गया 100/3%, परसेंटेज हटाएंगे बाई 100 हो जाएगा, इंटू 1/100, 100 से 100 कट जाएगा तो 1/3। क्लियर है? ये 1/3 आ गया। चाहे ऐसे जिस तरीके से इस्तेमाल करना उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो 33 से 1/3% रहा। अगर ये दे दिया 66 से 2/3%, देखिए 66 से 2/3% क्या होता है? 66 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 198, 198 और 2 ऐड कर देंगे 200, तो 200/3, ये लिखा गया है 200/3%। इसका ये मतलब हुआ परसेंटेज हटाएंगे तो 200/3 इंटू 1/100, ये कट जाएगा 2 बार में 2/3, यानी 66 से 2/3% किसके बराबर है? 2/3 के बराबर है। क्लियर? अब ये 66 से 2/3% तो हो गया 2/3। जैसे कुछ और भी फ्रैक्शंस हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ आपके सामने लिख दूं, मान लीजिए 37.5% मैंने लिख दिया, 37.5%। आप लोग नोट करते रहिएगा, 37.5%। 37.5% का क्या मतलब होता है? 37.5%, अब देखिएगा हमने यहाँ लिखवाया है 12.5%, दिमाग को यूज में लाइए। 12.5% कितना है? 1/8। 12.5% कितना है? 1/8। 12.5% होता है 1/8। इसी का देखिए मैं बता रहा हूं, 3 गुना करके देखिएगा, 3 गुना करिए। 12.5% का 3 गुना होता है 37.5, 12.5 का 3 गुना होता है 37.5। कैसे होगा? 12 × 36, देखिए 3 गुना करके मैं बता, 12 × 36 से 3/2% हो जाएगा। 3 गुना करेंगे तो 2 से इसमें भाग करेंगे, एक बार चली जाएगी, एक किसी में जोड़ देंगे, 37 से 1/2%। ठीक है ना? ये हो गया 12.5% का 3 गुना है, तो इधर का भी 3 गुना हो जाएगा, फ्रैक्शन भी 3 गुना हो जाएगा, 3/8। यानी 37.5% का मतलब कितना? 3/8। अगर मैं यही कह दूं 62.5%, 62.5%, तो 62.5% का ये मतलब हुआ 62.5%। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 62:1/2%, ये ऐसे ही है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 37.5%। अब 12.5% का ये कितना है? 12.5% का कितना है? 5 गुना है, देख लीजिए 5 गुना है। 12.5% का 5 गुना करेंगे आप, जब 12.5% का 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 62.5%। कैसे? देखिए 12 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 60, और इसका 1/2% कितना हो जाएगा? 2.5, तो 62.5% हो जाएगा। तो 12.5% का 5 गुना है, तो इधर वाले का भी 5 गुना कर दीजिए, 5/8 हो जाएगा। 62.5% की वैल्यू कितनी हो गई? 5/8। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो कि मैंने आपको बताया है। बाकी जो सवाल में अगर एक दो अलग तरीके से आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको हम आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के लिए जितना मैंने अभी बताया उसमें से एक भी नहीं दिया हो, ऐसे दे दिया हो 67:1/2%, मान लीजिए ऐसे लिख दिया 67.5%, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप ऐसे करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 67 में और 1 जोड़ेंगे, ऊपर हो जाएगा 135, उसके बाद नीचे 2 लिख के बाई 100 करके काटेंगे, उसके बाद सॉल्व होगा। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको ये चीज याद होगी तो, अगर याद होगी तो, ठीक है ना। 62.5% लिख सकते हैं, 62.5% प्लस 5%, वही तो है। 62.5% में 5% जोड़ देंगे, 62:1/2% में 5% जोड़ने पे ही तो इतना आया होगा। तो
62.5% का मतलब कितना होता है 5/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी यहाँ हमने निकाल के बताया 5/8, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ भी लिखा गया है 1/20, 1/20। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 20 और 8 का एलसीएम 200, ठीक है 200 नहीं होगा 40 हो जाएगा, 40। तो 8 से इसमें भाग करेंगे 5 बार जाएगी, 5 का 5 में गुणा कर देंगे 25, प्लस 20 से इसमें भाग करेंगे 2 बार, 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो 25 और 2 27, यानी 27/40। तो 67.5% का मतलब कितना हो गया 27/40। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो निकालने का ये भी एक तरीका है, और ये बात याद रखिएगा कि बिना परसेंटेज के आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। देखिए एरिथमेटिक मैथ में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम बात करें एरिथमेटिक मैथ की, एरिथमेटिक में आप अगर एग्जाम के तौर पे देखेंगे तो एग्जाम के बेस पे परसेंटेज का जो वेटेज है वो 2 से 3 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन, या फिर ये मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन ये आता है प्री में, ठीक, ये आता है प्री में 1 से 2 क्वेश्चन, मेंस में आता है 2 से 3 क्वेश्चन। अब कहेंगे 1 से 2 क्वेश्चन के लिए इतना कबाड़ सा पढ़ना पड़ रहा है, तो ये चीज इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले इसका वेटेज ना हो, भले इसका वेटेज 1 कौड़ी का है, ठीक है ना, लेकिन ये है कि इसका जो यूज है ये जो समझने में मदद करेगा, कई चैप्टर में मदद करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको प्रॉफिट लॉस समझना है, प्रॉफिट एंड लॉस समझना है, तो भी इसके यूज की जरूरत पड़ेगी। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी। प्रॉफिट लॉस में भी जरूरत पड़ेगी, रेशियो प्रोपोर्शन में भी जरूरत पड़ेगी। एसआई और सीआई हो गया, इसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, इसमें भी जरूरत पड़ेगी। आगे एडवांस में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। एडवांस में भी 1-2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें भी परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। देखिए सवाल को सॉल्व करने के लिए परसेंटेज किसी भी तरीके से पीछा नहीं छोड़ने वाला है, भले इसका वेटेज कम है, लेकिन अगर आप इसको सीख गए तो ये चारों टॉपिक आसान रहेगी, ये चारों टॉपिक आसान लगेगी, क्योंकि इन सब में परसेंटेज का ही खेल है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने सबसे पहले जो टॉपिक शुरू किया वो परसेंटेज ही शुरू किया है। अब परसेंटेज में रेशियो और, अगर परसेंटेज के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा रेशियो और प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन का प्रॉफिट लॉस में ज्यादा यूज है, ठीक है ना। ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, ठीक। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज जो बताया है, इसको आपको, जैसे ये चीज तो आपको, आप अगर हम आपसे पूछेंगे अगले दिन की 67.5% का मतलब हमने कितना बताया था, तो आपको याद थोड़ी रहेगा कि 27/40 हमने बता रखा है। अब आपको याद तो ऐसे नहीं होगा कि आप कॉपी पे बैठ के रटेंगे, याद ऐसे नहीं किया जा सकता है। याद करने का बस एक ही मेथड है, आप अपने से 100-150 ऐसे उल्टे सीधे जो भी परसेंटेज लिख सकते हैं लिखिए, उसको लिख के कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करते करते इतना याद हो जाएगा कि आपको ये सारे फ्रैक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात यह कि जब आप सवाल लगवाएंगे हम, तो उसमें परसेंटेज लगवाते लगवाते इतनी हैबिट हो जाएगी, इतना आपको याद हो जाएगा कि ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लेकिन उसके पहले आपको ये चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी है घर से। ओके, बाय।